स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस ध्वनि चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पूरा चैप्टर समझा दिए है, इसका आज क्वेश्चन आंसर अभ्यास का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक, तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर में। एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में अपलोडेड है। ठीक है, मैथ का भी साइंस का भी, JCRT साइंस क्लास है, JCRT साइंस लिखिएगा आ जाएगा। तो अभ्यास में आ गए, देखिए फटाफट अभ्यास कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए हाँ, ये रहा पहला क्वेश्चन। आवृत्ति का मात्रक, सही उत्तर चुनना है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है बुआ? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है, हर्ज है ना। आवृत्ति मतलब 1 सेकंड में कई बार दोलन हो रहा है, कई बार कंपन हो रहा है। ठीक है, ध्वनि संचरित हो सकती है ठोस में, द्रव में, वायु में या तीनों में। तो तीनों में, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। ठीक है, इनमें किसकी आवाज़ में आवृत्ति सबसे अधिक है? आवृत्ति किसकी आवाज़ में अधिक है? छोटे बच्ची का, छोटे बालक की, महिला की, पुरुष की। तो बच्ची की, बच्ची एकदम चां 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 बोलती है ना। छोटी बच्ची, बालक, बालक मैंने लड़का बच्चा का नहीं, बच्ची की है ना, एकदम चां 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 बोलती है, एकदम बड़ा उज्जवल, उसका आवृत्ति बहुत रहती है। निम्नलिखित विकल्प को सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। कौन सही उसको बताना है। पहला, किसी कंपित वस्तु में प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को आवर्तकाल कहते हैं। गलत बात बोल दिया। 1 सेकंड में कितना कंपन हो रहा है उसको तो आवृत्ति कहते हैं, आवर्तकाल नहीं। आवर्तकाल कहते हैं एक कंपन होने में कितना समय लग रहा है उसको। ठीक है, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होता है। गलत बात। आयाम अगर अधिक है तो ध्वनि तेज होगा, है ना। और आयाम कम है, सब धीरे धीरे लुहुर लुहुर सुनाएगा, है ना, तनी तनी। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। सही बात बोला। निर्वात माने जहाँ पर हवा नहीं रहेगा वहाँ ध्वनि नहीं चलेगा। ध्वनि चलने के लिए कोनो माध्यम चाहिए, या तो हवा, पानी, या तो ठोस, द्रव, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से कोनो माध्यम रहेगा तबे ध्वनि चलेगा। हवा भी ना हो, ठोस भी ना हो, कुछ ना हो तो वहाँ पे कतनू जो चिल्लाइएगा कोई सुनने वाला नहीं। ठीक है, मानव के कानों के लिए सर्वोत्तम प्रसार 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बिल्कुल 20 हर्ट्ज से 20,000 तक मानव का कान सुन सकता है बढ़िया से। शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। क्या बोला ये? शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण माने सुनने में कमी महसूस करा सकता, माने बहिरा बना सकता है। सही बात है। कंपन करने वाले वस्तु के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते। सही बात। कितना दूर विस्थापन हो रहा है इसको आयाम कहते, ये वाला को, है ना, आयाम। हेलो बस, चलिए खाली स्थान भरते हैं। पहला है, केवल कंपित वस्तु ही खाली स्थान उत्पन्न करती है। ध्वनि, कंपित वस्तु से ही ध्वनि उत्पन्न होता है। ध्वनि भराएगा पहले में। आवर्ती का मतलब हर्ज भराएगा। किसी कंप्यमान वस्तु द्वारा एक पूर्ण कंपन करने में लगाया गया समय, एक पूरा कंपन में कतई समय लग रहा है उसको आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, प्रबल कंपन के खाली स्थान से निर्धारित की जाती है। प्रबल जो है मतलब कम होगा कि धीरे होगा वायु, उसका आयाम कितना बड़का ये बन रहा है, तनी तनी बन रहा है कि बड़का, तो आयाम से पता चलता है। तो आयाम भराता है यहाँ पे है। अपीरी ध्वनि को शोर कहते हैं, शोर शराबा है। और ध्वनि के का संचरण कहाँ नहीं होता है? नहीं होता मतलब निर्वात में नहीं होता है। निर्वात में जहाँ ऑक्सीजन नहीं है ना। 20,000 हर्ज से अधिक वाले आवृत्ति को क्या बोलते हैं? पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि 20,000 से ऊपर को कहते हैं बउआ। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तीक्ष्ण ध्वनि की अपेक्षा मोटी ध्वनि का तारत्व कम होता है। मोटी ध्वनि जो होती है उसका तारत्व कम होता है। भाव भाव बोलता है, जैसे लड़का सब हम लोग बोल रहे हैं। यदि अगला क्वेश्चन है, कंपित वस्तु 5 सेकेंड में 50 बार कंपन करती है तो इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति याद कीजिए। देखिए 5 सेकेंड में दिया हो 50 बार कंपन करती है। ठीक, तो आवर्तकाल बोलते क्या है? एक कंपन करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 50 कंपन करने में लगा समय 5 सेकेंड, तो एक कंपन करने में कितना लगेगा? 5/50 है। 50 भाग गुना में है, उधर जाकर भाग होगा तो 1/10 यानी कि 0.8 सेकेंड उसका आवर्तकाल है। यानी 0.1 सेकेंड में एक दोलन उसका कंप्लीट होता है, एक कंपन पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, और आवृत्ति कहते हैं 1 सेकेंड में कई बार कपता है, कई दोलन होता है। तो 5 सेकेंड में कंपन की संख्या अगर 50 है तो 1 सेकेंड में कितना होगा? तो 50/5 होगा, है ये ना होगा। तो 50/5 माने 5 × 50, 10 हर्ज
होता है होगा, यानी 1 सेकंड में 10 बार वो कंपन करेगा। ठीक है, एक मच्छर अपने पंखों को 44 कंपन प्रति सेकंड के औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न 400 कंपन प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 400 बार फड़फड़ाती है। कितना स्पीड फड़फड़ाती है, 1 सेकंड में 400, इसलिए आवाज़ वो भिन 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 करती है, आवाज़ निकलता है ना, कारण कंपन हो रहा है उसका पंख। तो इसका आवर्तकाल याद करने बोला, तो 400 कंपन पूरा करने में 1 सेकंड लगता है, तो 1 कंपन पूरा करने में कतई सेकंड, तो 1/400 यानी 0.0025 काटेंगे इसको। ठीक, तो कंपन का आवर्तकाल का हो गया 0.0025 सेकेंड बराबर। अगर इसको ऐसा लिखना चाहे मानक रूप में तो 2.5 इंटू 1 2 3 गो है तो 10 2.5 या 25 अगर लिखना चाहे तो 25 गुना 10 का पावर -4 लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये तो यहीं पर आंसर लिख सकते हैं, उतना लिख लीजिए। शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, तो शोर जो अंदाजी चिल्लाते रहता है, गुल गबाड़ा करते रहता है, तो शोर कहते हैं। संगीत मैंने आया है मधुर वाला एकदम, हाँ, जिसको झूम झूम के सुनते हैं, बढ़िया लगता है। मैंने कोई भी चीज़ खाली गाने ने, कहीं बज रहा है सितार एकदम, कहीं गिटार बज रहा है, तो जो अच्छा सुनाता है उसको है। अप्रिय ध्वनि या अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं, और सुस्वर ध्वनि को संगीत। माने बहुत सुंदर स्वर से कोई गुण गा रहा है, कोनो पढ़ रहा है, तो उसको संगीत कहते हैं। यह सुखद होता है, कौन बउआ, संगीत। संगीत भी कभी कभी शोर बन सकता है यदि संगीत अत्यंत प्रबल, लेकिन संगीतों कभी कभी शोर है। जैसे गाना बढ़िया से बज रहा है आराम से, तो ठीक है। अब एकदम बड़का को डीजे लगा देंगे, कलेजा कपने जैसा हड़ू हड़ू इससे धक धक होने लगता है, तो संगीत नहीं, वो तो नुकसान कर रहा है। ये भी शोरे हो वो बन गया, शोर है, संगीत शोर बन गया। मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की व्याख्या कीजिए। मानव कान का चित्र बन, वाक्य यंत्र का, ये वाक्य यंत्र का बोला चित्र है ना। यह यंत्र श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनमें से कंपन निकलने के लिए एक संपर्क झिल्ली बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को ढीला या तना हुआ कर देती है। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तो वाक ध्वनि की गुणवत्ता या प्रकार उस वाक ध्वनि से भिन्न होता है जो वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं। तो ये पूरा डिटेल लिख देना है चित्र बनाकर। अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोत का सूची बनाएं। आपका आसपास जो भी जहाँ से शोर गुल निकलता है, शोर प्रदूषण होता है, उसका सूत्र का बोला लिस्ट बनाने। तो अपने से बनाइए। यहाँ जैसे अपने अनुसार हम बुक के अनुसार देखें तो मोटर वाहन का हॉर्न पाई पुई पुई पाई करते रहता है एकदम है, अजय विजय हॉर्न ये अधिक कर रहा है। पर टीवी और रेडियो का अधिक ध्वनि, कोई टीवी सुन रहा है, देख रहा है, रेडियो सुन रहा है, बड़ा साउंड लगा के पूरा लाउड स्पीकर पर ये पटाखा जला रहा है या लाउड स्पीकर में कोनो चल रहा है। घरेलू उपकरण जैसे मिक्सर कूलर, मिक्सर वो चलता है तो पूरा एकदम घर घर आके पूरा एकदम अंधुआ देता है। वर्णन कीजिए कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। शोर से काहे को हानि होता है, इसको कैसे होता है उसको बताना है। तो इससे स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे अनिद्रा, नींद, तनाव, चिंता, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हाई है। मानव की सुनने की क्षमता भी अस्थायी या अस्थायी रूप से कम हो सकता है या बहिरा पूरा हो सकता है। ठीक है बहुआ, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। एक प्रयोग का वर्णन कर इस कथन का पुष्टि कीजिए। तो माध्यम की आवश्यकता है, इसके लिए क्रियाकलाप लिखने बोला है। काजी इस एक प्रयोग का वर्णन करके, एक प्रयोग था तो वही एगो क्रियाकलाप उधर देखे थे कि एगो जार लेना है और इस बंद रहेगा इसमें ना, इसमें अंदर मोबाइल बजा के छोड़ दीजिए, इसका हवा जितना है इसके अंदर उसको निकाल दीजिए और इसको बजा दीजिए मोबाइल को पूरा फुल साउंड में, बाहर तक आवाज़ ही ना आएगा। ठीक है, और जैसे थोड़ा सा छिद्र करके और उसमें हवा घुसा दे, छेद रखें यहाँ, तो हवा अगर अंदर का बाहर आ रहा है तो आवाज़ आ जाएगा। पूरी तरह से पैक कर दे, यानी अंदर का हवा बाहर ना अंदर कहीं नहीं आ रहा है, आना जाना नहीं हो रहा है हवा, तो कतनू जरूर बजाइएगा, हमारे कान तक वो नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो वही चीज़ को पूरे डिटेल से लिखना है। ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए हाँ।
चलिए अगला क्वेश्चन, आयाम, आवर्त काल और आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। अच्छा, तो चलिए, आयाम का होता है कंपित कर वस्तु को मध्य की दूरी, यहाँ से देखिए यहाँ कंपन कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का आयाम कहते हैं। ठीक है, कंपित करती वस्तु को मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, अधिकतम कितना ज़्यादा दूर गया उसको आयाम कहते हैं। ऐसा मात्रक मीटर होता है। और आवर्तकाल का है बउआ, तो एक बार कंपन करने में जो समय लग रहा है, ठीक है, तो कंपन करती वस्तु को पूर्ण कंपन करने में जितना समय लगता है उसका आवर्तकाल कहते हैं। इसका मतलब हर्ज होता है, हर्ज। और आवृत्ति किसको होते हैं? किसी कंपन करती वस्तु द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए कंपनों की संख्या, 1 सेकंड में कई बार कंपन कर रहा है उसको आवृत्ति बोलते हैं, हर्ज है इसका ऐसा मतलब। ठीक है, आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती है जब मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। ऐसे क्यों होता है? तो तड़ित मतलब बिजली कड़कना पहले दिखता है तब गर्जन। तो इसका है ऐसा होता बउआ, कहा कि बिजली कड़कता है तो बिजली उसमें प्रकाश जो है ना ध्वनि से भी तेज है, तो प्रकाश इसलिए जल्दी पहुंच जाता है यहाँ तक, जो कि दिख जाता है, और ध्वनि थोड़ा देर से पहुंचता है, इसलिए देर से आवाज़ कर। प्रकाश का गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि ध्वनि की गति से कई गुना अधिक है, बहुत ज़्यादा अधिक है ध्वनि की गति से, है ना। मेघ गर्जन तथा तड़ित दोनों की स्थिति में दोनों उत्पत्ति एक ही समय होता है, तो गर्जन भी होता है और लवकन भी एक ही बार, लेकिन लवकता पहले दिखता है गर्जन बाद में, तो वही कारण है ना, कहे कि प्रकाश जल्दी पहुंच गया, साउंड को पहुंचने में थोड़ा समय उससे ज़्यादा लगता है। ठीक है, लेकिन प्रकाश की चालत अधिक होने के कारण तड़ित का प्रकाश हम तक पहले पहुंचता है, इसलिए हमें आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती है, जबकि मेघ गर्जन जो है बाद में सुनाई देती है। ठीक है बउआ, यांत्रिक अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष यात्री चांद पर एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। क्यों नहीं सुन पाते चांद बाबू? काहे कि वहाँ वायुमंडल नहीं है, चांद पर वायु की अनुपस्थिति माने हवा नहीं है, तो कहाँ से चलेगा आवाज़ को चलने के लिए कोनो चाहिए कि नहीं? उसमें निर्वात उत्पन्न करता, मैंने उसमें निर्वात रहता, हवा नहीं रहता है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे का आवाज़ को चांद पर तनिक भी नहीं सुनता, थोड़ा सा भी नहीं सुन सकता। ठीक है, तो चलिए ये सारा क्वेश्चन हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। थैंक यू।